हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत दिशा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रथम पाठ विद्या अमृतम अश्नुते इस पाठ की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ जो पाठ का नाम है उसका अर्थ है विद्या, विद्या से अमृतम अमृता की अश्नुते प्राप्ति होती है। विद्या से अमृता की प्राप्ति होती है। यहाँ विद्या का अभिप्राय सिर्फ पढ़ाई से नहीं है। यहाँ विद्या से अभिप्राय है देव स्तुति, ईश्वर स्तुति, ईश्वर वचन। यहाँ इस पाठ में विद्या और अविद्या का विषय आएगा, तब हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। पहले पाठ का पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। ईशावासम पद से आरंभ होने के कारण इसे ईशावास्य उपनिषद की संज्ञा दी गई है। यह उपनिषद यजुर्वेद की मन दिन एवं काण्व संहिता का 40वां अध्याय है, जिसमें 18 मंत्र हैं। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत पाठ ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और इसमें 18 मंत्र हैं। इस संकलन के आद्य 2 मंत्रों में ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दर्शाते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करने एवं त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का उपयोग एवं संरक्षण करने का निर्देश है। आत्मस्वरूप ईश्वर की व्यापकता को जो लोग स्वीकार नहीं करते, उनकी अज्ञान को तृतीय मंत्र में दर्शाया है। चतुर्थ मंत्र में चैतन्य स्वरूप, स्वयं प्रकाश एवं विभु सर्वव्यापक आत्म तत्व का निरूपण है। पंचम एवं षष्ठ मंत्रों में अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान एवं विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान पर सूक्ष्म चिंतन निहित है। अंतिम मंत्र व्यवहारिक ज्ञान से लौकिक अभ्युदय एवं अध्यात्म ज्ञान से अमरता की प्राप्ति को बतलाता है। इस पाठ्यांश से यह संदेश मिलता है कि लौकिक एवं अध्यात्म विद्या एक दूसरे की पूरक हैं तथा मानव जीवन की परिपूर्णता एवं सर्वांगीण विकास में समान रूप से महत्व रखती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पाठ परिचय में बताया गया है वो ये बताया गया है कि भाई इसमें जो ये पहले 2 मंत्र हैं ये किससे संबंध रखते हैं, लास्ट के 3 मंत्र किससे संबंध रखते हैं, विद्या और अविद्या क्या है। और जब हम श्लोकों की व्याख्या करेंगे या मंत्रों की व्याख्या करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का पता लग जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यम ईश्वर से युक्त, इदम यह है, सर्वम सारा, यत किंच जो कुछ भी, जगत्याम ब्रह्मांड में, जगत स्थूल भू संसार है। कि जगत्याम इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी स्थूल भू संसार है वह सारा ईश्वर से व्याप्त है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी स्थूल भू संसार है वह सारा ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन, तो त्याग की भावना से, भुंजिता भोगते रहो। माँ माने मत, गृद माने लालच, लालच मत करो। कस्य किसका, स्विद अस्थायी, धनम धनम, यह अस्थायी धन किसी का भी नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो स्थूल भू संसार है और जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। तो त्याग की भावना से उसे भोगते रहो, लालच मत करो, यह अस्थायी धन किसी का भी नहीं है। एक बार दोबारा से देखते हैं। इस ब्रह्मांड में जो स्थूल भू संसार है या जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। तो त्याग की भावना से उसे भोगते रहो, लालच मत करो, अस्थायी धन किसी का भी नहीं है। कि संसार में जो भी कुछ है, जैसे हमारे पास धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, जमीन है, वह सब कुछ अस्थायी है। इन सब को त्याग की भावना से भोगते रहो। अगला श्लोक करते हैं। कुर्वन्न एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथ
युक्तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हम इसको अलग अलग करते हैं। कुर्वन्न एव ई है, कुरुन माने करते हुए, एव है ही, ई है यहाँ। कर्माणि कर्मों को, कि यहाँ त्याग पूर्वक कर्म करते हुए जीविषेत जीने की इच्छा रखनी चाहिए। शतम 100 समाह वर्ष। यहाँ त्याग पूर्वक कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं इस प्रकार से त्वयि नरे, तुझ मनुष्य पर, न कर्म लिप्यते, कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। न माने नहीं, अन्यथा माने दूसरा, इत माने मार्ग, अस्ति माने है, इसको छोड़कर कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। इस प्रकार से तुझ मनुष्य पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको छोड़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यहाँ त्याग पूर्वक कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इस प्रकार तुझ मनुष्य पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको छोड़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इस मंत्र में बताया गया है कि मनुष्य को यहाँ इस संसार में त्याग पूर्वक कर्म करने चाहिए और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, जिस कारण से कर्मों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। अगला श्लोक करते हैं। ऐसूर्या नाम ते लोका, कि प्रकाशहीन नाम वाले जो लोक हैं, अंधेन तमसा आवृता, अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। ऐसूर्या नाम ते लोका, जो ऐसूर्या नाम वाले जो लोग हैं वे कैसे हैं? अंधेन अज्ञान रूपी तमसावृता अंधकार से ढके हुए हैं। तान उन लोगों को, ते जनाः वे मनुष्य, उन लोगों को वे मनुष्य, प्रेत्य विगच्छन्ति मृत्यु के बाद प्राप्त करते हैं, ये के जो कोई आत्महन है, आत्मा के विरुद्ध आचरण करता है। ऐसूर्य नाम के जो लोग हैं अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं, उन लोगों को वे लोग मरने के बाद प्राप्त करते हैं जो कोई आत्मा के विरुद्ध आचरण करता है। स्टूडेंट्स, इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करता है वह मृत्यु के बाद अत्यधिक घने अंधकार से युक्त लोक को प्राप्त करता है। ऐसूर्य नाम के जो लोग हैं अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं, उन लोगों को वे मनुष्य मरने के बाद प्राप्त करते हैं जो कोई आत्मा के विरुद्ध आचरण करता है। अगला श्लोक करते हैं। अगला श्लोक है अनेजद एकम मनसो जव्यो नैन देवा आपनुवनम पूर्वमर्शत तद्धावतो अन्यान तेति तिष्ठतम अस्मिन् अपो मातृशिवा ददाति। इस शब्द को अलग अलग करते हैं। अन नहीं, एजत माने कांपना, एकम माने एक, कि जो कांपता नहीं है और एक है। मनसो हो जवियो, मन से भी श्रेष्ठ है। ने माने नहीं, एनद माने उसको, देवा माने श्रेष्ठ पुरुष, अपनुवन माने प्राप्त कर सकते हैं, उसको श्रेष्ठ पुरुष भी प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्व मर्शत है, जो हर जगह पहले ही मौजूद है। तद तो दावतो माने भागते हुए, अन्यान माने दूसरों को, अत्यति पीछे छोड़ देता है। तिष्ठत है, एक जगह ठहरे हुए। तस्मिन अपे, वही जल को धारण करता है। मातृश्वा, वायु को भी ददाती धारण करता है। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत श्लोक में उस ईश्वर के बारे में बताया गया है जो परम शक्ति है, कि भाई वो एक है और मन से भी श्रेष्ठ है। उसको देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते, जो एक जगह मौजूद है और जो दूसरे जीव या दूसरी वस्तुएं भाग रही हैं उन सबको पीछे छोड़ देता है। वायु को भी वही धारण करने वाला है और जल को भी वही धारण करने वाला है। दोबारा से इसकी व्याख्या देखते हैं। कांपता नहीं है, एक है, मन से भी श्रेष्ठ है, देवता भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते, जो पहले ही हर जगह मौजूद है।
जो भागते हुए दूसरों को पीछे छोड़ देता है, एक जगह ठहरे हुए, वही जल को धारण करने वाला है और वायु को भी वही धारण करता है। अब अगला श्लोक बताते हैं। अंधंतम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यामरता। अंधंतम की गहरे अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं ये जो लोग अविद्याम उपासते अविद्या में लगे रहते हैं। इसने कहा कि जो लोग अविद्या में लगे रहते हैं वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। यहाँ अविद्या से अभिप्राय है सांसारिक जीवन कि जो सांसारिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं वह गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततो भूय इव, और इनसे भी अधिक, ते वे लोग तमो अंधकार में प्रवेश करते हैं ये जो लोग विद्यायाम रता विद्या में लगे रहते हैं। और जो लोग सिर्फ विद्या में लगे रहते हैं वे उनसे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो अविद्या में लगे रहते हैं। अर्थ कह रहा है कि गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो लोग अविद्या में लगे रहते हैं अर्थात सांसारिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। और उनसे भी अधिक वे लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं जो विद्या में लगे रहते हैं अर्थात सिर्फ ईश्वर स्तुति में लगे रहते हैं। जो सांसारिक क्रिया में लगे रहते हैं वे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो ईश्वर भक्ति में लगे रहते हैं वे उनसे भी अधिक गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। अगला श्लोक करते हैं। अन्यद एव आहुर विदया अन्यद आहुर अविदया इति शुश्रु में धीरणाम ये न तद्विच चक्षिरे। अन्यद एव अन्य ही आहु माने बताया गया था, विद्या माने विद्याफल कि विद्याफल कुछ और बताया गया था। अन्यद आहुर अविद्या, अन्यद माने दूसरा, आहु माने बताया गया, अविद्या माने अविद्या फल। विद्या फल कुछ और बताया गया था और अविद्या फल कुछ और बताया गया था। इति ऐसा शुश्रु में सुना है धीराणाम धीर पुरुषों के द्वारा ये जिन्होंने न हमारे लिए वीच चक्षीरे इस उपदेश को पहले ही कह दिया था। विद्या फल कुछ और होता है, अविद्या फल कुछ और होता है, ऐसा सुना था धीर पुरुषों के द्वारा जिन्होंने हमारे लिए इस उपदेश को पहले ही कह दिया कि भाई विद्या फल कुछ और होता है और अविद्या फल कुछ और होता है। ऐसा हमने धीर पुरुषों के द्वारा सुना था जिन्होंने इस उपदेश को पहले ही कह दिया। विद्या का फल कुछ और होता है, अविद्या फल कुछ और होता है, ऐसा सुना है धीर पुरुषों के द्वारा जिन्होंने हमारे लिए इसको पहले ही कह दिया था। विद्या क्या है स्टूडेंट्स? विद्या है ईश्वर स्तुति, ईश्वर भजन, ईश्वर की प्राप्ति। और अविद्या क्या है? जीवन को जीने के लिए जिन सभी साधनों की आवश्यकता होती है उन्हें पूरा करने के लिए हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं वे सब अविद्या में आ जाते हैं। तो अंतिम ये मंत्र है, इसकी व्याख्या करते हैं। विद्याम च अविद्याम च कि विद्या को और अविद्या को, यह माने जो वेदो भयम दोनों को साथ साथ जानता है, स माने वह कि जो विद्या को और अविद्या को दोनों को साथ साथ जानता है वह अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से सांसारिक जीवन पार करके, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमरता की प्राप्ति कर लेता है। जो अविद्या को और विद्या को दोनों को साथ साथ जानता है वह अविद्या के द्वारा सांसारिक जीवन पार करके विद्या के द्वारा अमरता की प्राप्ति कर लेता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये बताया गया है कि वही व्यक्ति को अविद्या भी करनी जरूरी है और विद्या भी करनी जरूरी है, अर्थात सांसारिक जीवन में जो क्रियाकलाप उनको भी करना आवश्यक है और ईश्वर स्तुति भी करना अत्यंत आवश्यक है। जो सांसारिक जीवन में हमने जो क्रियाकलाप करे उससे हम इस शरीर की गति पूरी करके
और जो हमने विद्या अर्थात ब्रह्म स्तुति की है उसके बल पर हम अमरता की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके इस पाठ की व्याख्या हो गई है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।